स्टूडेंट्स ने जो आईसीएआई के खिलाफ पीआईएल डाली थी उसका आज फाइनल डिसीजन आ गया है। मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का टू द पॉइंट एनालिसिस बताऊंगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि कोर्ट ने क्या कहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है। द ऑर्डर पास्ड बाय द बेंच इज एज फॉलोज। इन आवर ओपिनियन द स्कीम प्रोवाइडेड बाय आईसीएआई इज नॉट इनफ। तो जो यहाँ पर लिखा है स्कीम, ये स्कीम की बात हो रही है ऑप्ट आउट ऑप्शन की। इंस्टेड इट नीड्स टू बी एक्सपेंडेड इन द फॉलोइंग टर्म्स। तो आईसीआई ने जो ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया था कंडीशंस के साथ कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट को दिखाना होगा और साथ साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट को भी दिखाना होगा अगर आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें इन जो नियम है इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। तो क्या बदलाव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? ऑप्ट आउट फैसिलिटी फॉर अ कैंडिडेट हु हैव सफर्ड कोविड पर्सनली और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स so certified by a registered medical practitioner, as a result of which he is unable to appear for exam or disabled from preparing for the exam, is entitled to exercise the option of opting out। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कैंडिडेट खुद कोविड पॉजिटिव था या उसका कोई फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव था तो सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर के जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर वो ऑप्ट आउट ऑप्शन ले सकता है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अटेम्प्ट। तो जो ऑप्ट आउट ऑप्शन के बाद वो ये अटेम्प्ट छोड़ देगा तो उसे वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। सच कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। तो वो कैंडिडेट नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकता है और उसे वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा जो अभी छोड़ा है, और चाहे वो ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट हो या फिर न्यू कोर्स का। द कैंडिडेट नीड नॉट प्रोड्यूस आरटीपीसीआर रिपोर्ट इफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फॉर हिज फैमिली मेंबर इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ रिक्वेस्ट फॉर ऑप्टिंग आउट। तो जैसा मैंने कहा कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट ही सफिशिएंट है ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज करने के लिए। एज रिगार्ड्स कैंडिडेट्स अफेक्टेड बाय लॉकडाउन ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड ऑफ एग्जाम, we are informed that the scheme itself provides that such candidate will be allowed to opt out and will not be treated as an attempt, and such candidate will be allowed to appear in the next examination। तो ऐसे कैंडिडेट जो लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट भी ऑप्ट आउट ऑप्शन ले सकते हैं और उनका भी ये अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा और वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल में अपीयर हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, एज रिगार्ड्स द लॉजिस्टिक arrangements, the ICI shall ensure that there is strict adherence to the SOP यानी कि standard operating procedure notified by the competent authority including the disaster management authority। तो अगर लॉजिस्टिक्स की बात कहें कि जो पिटिशनर्स ने कहा था कि लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट नहीं है, तो ICI को कहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन करें, जो कंपिटेंट अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और कंपिटेंट अथॉरिटी कौन हो सकती है इस केस में? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है, क्योंकि इंक्लूडिंग कहा है, इसके अलावा और भी अथॉरिटी हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज ऑल्सो क्लेरिफाइड इफ एनी कैंडिडेट हु इज अटेम्प्टिंग एग्जाम गेट्स कोविड ड्यूरिंग एग्जाम, ही विल बी अलाउड टू ऑप्ट आउट एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है और एग्जाम देते हुए उसको कोविड हो जाता है तो वो भी ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज कर सकता है और उसका भी ये अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। दे कैन गिव द एग्जाम इन द नेक्स्ट नवंबर साइकिल। तो वो नेक्स्ट नवंबर में अपना एग्जाम दे सकता है। ही मे बी परमिटेड टू अपेयर इन बैकअप एग्जाम्स एज पर द रूल्स। और बैकअप एग्जाम जो अगर आईसीआई लेता है रूल्स के अकॉर्डिंग तो उसमें भी अपेयर हो सकता है। सिक्स पॉइंट, इन केस ऑफ लास्ट मिनट चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स वी डिसअप्रूव द सजेशन ऑफ आईसीआई दैट इफ इट्स इन द सेम सिटी द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट आउट। देखिए कल मैंने जैसे आपको बताया था कि आईसीएआई ने कहा था कि अगर कोई कैंडिडेट लास्ट मिनट में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करता है विद इन सेम सिटी तो उसे ऑप्ट आउट ऑप्शन अलाउड नहीं होगा। ऑप्ट आउट ऑप्शन कब अलाउड होगा? आईसीआई ने कहा था कि अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करता है तभी ऑप्ट आउट ऑप्शन अलाउड होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आईसीआई का डिसीजन है इसे खारिज कर दिया और कहा वी डायरेक्ट दैट कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू ऑप्ट आउट एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट। कि अगर कैंडिडेट विद इन सेम सिटी भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करता है तो वो भी ऑप्ट आउट ऑप्शन ले सकता है। सच कैंडिडेट कैन अपीयर इन बैकअप एग्जाम व्हेन सिचुएशन इज कंड्यूसिव। तो वो कैंडिडेट भी बैकअप एग्जाम में बैठ सकता है अगर सिचुएशन ठीक रहती है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये था कोर्ट का डिसीजन फाइनल। तो आप सभी के एग्जाम हो रहे हैं 5 जुलाई 2021 से। ऑप्ट आउट ऑप्शन में कुछ बदलाव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पर ही आप ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। विद इन सिटी अगर एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करते हैं तब भी आप ऑप्ट आउट ऑप्शन ले सकते हैं।
और अगर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा आईसीएआई को। और अगर कोई कैंडिडेट लॉकडाउन से प्रभावित होता है तो वो भी ऑप्ट आउट ऑप्शन ले सकता है। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जो पीआईएल डाली थी पिटिशनर्स ने। तो आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, ये हमने कल भी बताया था। तो आप सभी के एग्ज़ाम 5 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। अगर आप इन कंडीशंस के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बताई हैं इसके साथ अगर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।